हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी और मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ। ठीक है, तो ये ब्लाउज़ नहीं है बेसिकली, तो ये मेरा था क्रॉप टॉप, तो मैंने इसको एज अ ब्लाउज़ पहन लिया है और यहाँ पर मैंने पेटीकोट पहन लिया है और यहाँ पर मेरा नाड़ा दिख रहा है, वो मैं दिखाऊंगी नहीं, जो कि आप देख चुके हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपनी इन साड़ियों की आपको कहानी सुनाऊंगी। मैं बचपन से ये सारी साड़ियाँ अपनी मम्मी के पास देखती आ रही हूँ। मेरी मम्मी को साड़ियों का शौक़ था। वैसे वो ज़्यादा पहनती नहीं थी घर में यूजुअली, बट जब शादी वगैरह कुछ ओकेज़न होता था तब मम्मी पहना करती थी। तो बेसिकली मेरी मम्मी जो हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी और मम्मी मतलब हमारी नानी साइड ना ज़्यादातर उत्तराखंड में जो गढ़वाली फैमिलीज़ होती हैं वो साड़ी ही पहनना पसंद करती हैं। तो काफ़ी सारी साड़ियाँ तो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दे रखी हैं और फिर मेरी मम्मी को भी साड़ियों का शौक़ था, तो मेरी मम्मी ने भी बहुत सारा अपना कलेक्शन रख रखा था। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई तो मैंने भी एक आध मतलब ज़्यादा नहीं बट हाँ मतलब कह सकते हैं कि 4 से 5 साड़ियाँ मैंने अपने नाम की ख़रीदी थी। कुछ तो 100 रुपये वाली, कुछ 100-200 वाली, और एक ख़रीदी थी वो थोड़ी सी महंगी थी, कुछ 2200 रुपये तक की थी क्योंकि शादी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना तुम्हें जो पहनने का मन है अभी, तो वो अभी कर डालो। तुम्हें जो खाने का मन है वो तुम खा लो, अभी खा डालो। तुम्हें किसी से बात करने का मन है या किसी को सॉरी बोलना है या कुछ भी उस अपने दिल की बात किसी से कहनी है ना, तो वो अभी बोल डालो। क्योंकि मेरी मम्मी ने, मैंने बचपन से देखा कि मेरी मम्मी ना साड़ियाँ ना जमा करती थी। पूरा ना मम्मी का ना डबल बेड भरा हुआ था साड़ियों से। कि मम्मी सोचती थी कि भाई की शादी होगी, मेरे बड़े भाई की शादी होगी, तो ना थोड़े तो मैं अपनी बहू को दूंगी और ये मैं थोड़ा बुढ़ापे में पहनूंगी, थोड़ी कॉटन वाली साड़ियाँ हैं और ये मैंने आराम से पहनूंगी, कोई शादी वादी ओकेजन होगा ना तब मैं पहनूंगी। और मतलब मम्मी ने अपनी साड़ियों का ना सिर्फ़ और सिर्फ 30% पहना होगा अपनी पूरी ज़िंदगी में। मम्मी ने कुछ तो ऐसी भी साड़ियाँ हैं कि वो सिर्फ 1 से 2 बार पहनी गई हैं और कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं कि वो एक भी बार पहनी नहीं गई, इवन उसमें फॉल तक नहीं था। बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ हो नहीं सकता। तो मेरी मम्मी ने ये सारी चीज़ें करी, मुझसे भी कही कि तू भी ले जाइयो ना, तेरी शादी जब होगी, ऐसे हंसी मजाक में जब मैं छोटी थी बोलती थी। तो 2019 में मेरी मॉम की डेथ हो गई। और एक बात कहूँ, सारी की सारी चीज़ें ना, सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही धरी की धरी रह गई। और लोगों की मैं आपको बताऊं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो ये कह रहे कि तेरी जो माँ की ये सारी साड़ियाँ हैं ना, इसको फेंक दे, इसको फेंक दे, इसको जला दे, इसको बाहर निकाल दे, इसको कूड़े में डाल दे। यार कह रहे कि इसमें ना गंदी आत्माएं आती हैं, तेरी माँ इस घर से मुक्ति नहीं पाएगी, ये वो। मैं नहीं देना चाहती मुक्ति, मेरी माँ मेरे पास रहे, आत्मा बन के भी रहे तो मेरे पास ही रहे, कोई बात नहीं भाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वो जीते जी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया और जीते जी तो उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, और जब मरने के बाद वो मुझे कहेंगे कुछ। यार कैसी बातें कर रहे हो यार। और इतनी सारी, आप सोच सकते हो ना, डबल बेड पूरा भरा हुआ साड़ियों से यार।
वो सारी साड़ियाँ फेंकने को मुझे कह दिया। और मेरी मम्मी ने वो पहनी भी नहीं थी कई सारी साड़ियाँ, और कई सारी साड़ियाँ तो औरतें ऐसे ही चुरा चुरा के ले गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं। तो मेरा आज का ये आपसे कहने का पूरा है कि अगर आपका कुछ मन है ना, अगर आपको कुछ करने का मन है, तो प्लीज़ प्लान्स मत बनाइए, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, उन्हें एग्जीक्यूट कीजिए और उसे इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये वक्त कभी भी नहीं आएगा यार, ये वक्त कभी भी नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखना। अगर आप अपने पेरेंट्स से, या आप कोई लेडी हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, वीडियोस बनाना चाहती हो, कुछ भी करना चाहती है ना, आप करिए। आप कोई गर्ल है या फिर कोई बॉय है, आप डजेंट मैटर, बस आप करिए जो आपका मन कर रहा है। हाँ, वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें मत करना, ना आपके लिए हार्मफुल हो या किसी और के लिए, बट प्लीज़ वो चीज़ करिए जिसका आपका मन है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए। और मैं ऐसे ही थोड़ी स्टोरीज़ और ऐसे ही थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर मेरी साड़ी भी हो गई है तैयार, और ये भी मेरी मम्मी की साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। मैं हर वीडियो में जो साड़ी पहनती हूँ वो सारी की सारी साड़ियाँ मेरी मम्मी की हैं। तभी वो थोड़ी सी ना ओल्ड फैशन टाइप लगती है, मैं थोड़े ब्लाउज़ बदल के पहनती हूँ, बट फिर भी मुझे यार प्यार है अपनी माँ से। तो मैं रेडी हो गई और मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये देखिए। तब बाय बाय।